हेलो एवरीवन। तो मुझे आप सभी को एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी शेयर करनी थी जेपीएससी से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि जेपीएससी ने जो कुछ दिन पहले अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे यानी कि 27 जनवरी को अपने ऑफिशियल वेबसाइट में उन्होंने आपसे 342 पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है, इससे रिलेटेड आप सभी को बताया था, क्लियर किया था। और जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने का जो डेट था वो भी आप सभी को वहाँ पर अनाउंस कर दिया था जेपीएससी ने, और सारी फॉर्मेट को बता दिया था, वहाँ पर सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है उन्होंने नोटिस के थ्रू। ठीक है, और पोस्ट रिलेटेड या जो भी डाउट है आप सभी को उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में बता रखा है आप सभी को, और उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बना दिया था और मैंने उसमें भी क्लियर कर दिया था इस नोटिस को देखकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यही वो नोटिस है जो 27 जनवरी को जेपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला था। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। लेकिन यहाँ पर बात ये है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो ये है जेपीएससी वालों के लिए कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो डेट था वो है 1 फरवरी से, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी देख लेना, पहले एक तो फॉर्म को लेके, पोस्ट को लेके, सारी चीज़ों को लेकर रीड कर लेना। जो नोटिस उन्होंने जारी किया है उसमें सारे फॉर्मेट बता दिए हैं एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें रीड कर लेना, समझ लेना और उसके बाद अप्लाई करना। ठीक है, तो कल से आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप भर सकते हो। 1 फरवरी से इसका डेट स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 29 फरवरी, यानी कि इसी महीने तक आप भर सकते हो। 1 महीने का टाइम है आपको, फरवरी मंथ का। इसी मंथ में आप कंप्लीटली जेपीएससी के फॉर्म को फिल कर देना अच्छे तरीके से। पहले तो फॉर्म को पढ़े, उसे समझे जो नोटिस में जारी हुआ है, क्लियर रहे पोस्ट को लेकर, जेपीएससी एग्जाम को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर, और जो भी उसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो में बता रखी है। तो जिन्होंने नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाकर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही बातें दोबारा नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर रखी है। बेसिक चीज़ें मैं बता दूं तो जेपीएससी के जो एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं 342 पोस्ट के लिए, और ये ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करोगे ये ऑनलाइन मोड पे भरोगे, और 10 बजे से लेकर 5 बजे तक के ड्यूरेशन के अंदर आप सबमिट करना ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, और कुछ भी आपको डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो हेल्पलाइन नंबर भी दे दी गई है इस नोटिस में, और बता दिया गया है कि आप 10 बजे से 5 बजे के बीच आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर जानकारी ले सकते हो। और जेपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दी है जो है www.jpsc.gov.in। इस पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। और जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट यानी कि 1 फरवरी से थी कल, तो उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकते हो। वो चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है। कल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया, तो वहाँ जाके आप क्लिक करके जाके अपनी जो जेपीएससी की जो डिमांड है फॉर्म भरने की, फुलफिल करने की, वो सारी चीज़ें देखकर आप भर लेना क्लियर तरीके से। और एक बात बता दूँ, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 29 फरवरी, एंड जो फ़ी पेमेंट होगा जो मैंने बताया आप सभी को, अदर्स के लिए 100 है और ST/SC वालों के लिए 50 रुपये लग रहे हैं फ़ी चार्ज। तो वो भरने का जो डेट है वो होगा आपका 1 मार्च तक। ठीक है, तो इसलिए आप प्लीज़ ध्यान रखना इस डेट को, और इस डेट के अंदर ज़रूर भर लेना। ठीक है, और बात करूँ यहाँ पर जो 7 साल की जो छूट मिली है इसके बारे में भी मैंने बताया था। इससे रिलेटेड जैसे ही न्यूज़ निकल कर सामने आई थी मैंने ये सारी चीज़ें आप सभी के साथ पहले ही शेयर कर दी है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि JSSC एंड JPSC से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं, जितने भी एग्जाम रिलेटेड नोटिस आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं जल्द से जल्द आप सभी के साथ क्लियर कर देती हूँ और आप सभी को बता देती हूँ। ठीक है, तो इसमें जो एज लिमिट के लिए JPSC वालों ने बताया था आप सभी को कि 7 साल की छूट यहाँ पर मिलती है। तो जी हाँ, यहाँ पर 7 साल की छूट आप सभी को मिलेगी। जो अधिकतम आयु सीमा में छूट है वहाँ स्टार्ट होता है 1 अगस्त 2017 से, और जो न्यूनतम है वो है 1 अगस्त 2024 तक। तो यानी कि आपको 7 साल की छूट मिलती है। तो प्लीज़ आप अपना एज देखकर, एज ड्यूरेशन देखकर आप यहाँ पर अप्लाई कर लेना। ठीक है, और एक बात बता दूँ, यहाँ पर जो एज है महिलाओं को 40 वर्ष का महिलाओं को छूट मिलता है यहाँ पर। तो प्लीज़ आप सभी भी ध्यान देना। और मैं बार बार बोलूँगी, जेपीएससी की जो अब नोटिस थी उस नोटिस को एक बार अच्छे से रीड कर लेना, वहाँ पर सारी डिटेल में बता दिया गया है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में भी बोल देना, मैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है आप सभी को पता है 3 स्टेजेस में होंगे। पहला पीटी मेंस और दूसरा थर्ड होगा इंटरव्यू। ठीक है, पीटी में आपको पता है क्वालिफाइंग है, पीटी आपको क्वालिफाइंग करना है, सिर्फ पास होने के लिए उस एग्ज़ाम को क्लियर करना है आप सभी को। और जो मेंस है और इंटरव्यू है उसके जो मार्क्स आएंगे वो ऐड होंगे, और जिसके बाद आप पोस्ट हासिल कर पाओगे। ठीक है, और सैलरी प्रोसेस, जो सैलरी है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग है। आप देख सकते हो 9,300 से स्टार्ट होकर 34,800 तक के बीच में है, जिसमें ग्रेड पे भी है 5,400 का। ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलूँगी। तो इंपॉर्टेंट बात ये था कि आपको इस जेपीएससी एग्ज़ाम में 7 साल की छूट मिलती है एज लिमिट में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। और ये जो एज लिमिट का छूट है वो सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए है। ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है कि जो आयु सीमा पर मिलने वाला जो छूट है वो झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ही मान्य है, आगे की कोई गारंटी नहीं है। तो प्लीज़ आप चेक कर लेना, आपको मौका मिला है तो प्लीज़ आप इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाना। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये
जो हमारा इस जेपीएससी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप भर सकते हो, यानी कि 1 फरवरी से स्टार्ट है और 29 फरवरी तक ये आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, बात ये है कि इसका जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम होने वाला है 17 मार्च को, जो कि एक तरह से पूरी तरह कंफर्म है। जेपीएससी 17 मार्च को एग्ज़ाम लेगी तो लेगी। आप इसे जेएसएससी सीजीएल की तरह मत ले लेना और आराम से मत करना। यहाँ पर जेपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि 17 मार्च को जेपीएससी का एग्ज़ाम होगा और वो ज़रूर से ज़रूर करेगी और लेगी। और इसका जो परिणाम जेएसएससी सीजीएल की तरह मुझे नज़र को नहीं आता कि उसकी जैसा होगा, तो प्लीज़ सीरियस रहना और इस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर दो, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है आपके हाथ में। 30-35 दिन की जो टाइम है वो है, उसके अलावा आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो 17 मार्च को एग्ज़ाम होता है कन्फर्म जेपीएससी का 342 पोस्ट के लिए, और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज़ आप अप्लाई कर लें, ठीक है। और भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है जेपीएससी एंड जेएसएससी से रिलेटेड, तो वो मैं आप सभी को जल्द से जल्द दे देती हूँ। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।